के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में लूट के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला आगरा के कमला नगर का है, जहां पर जा रही एक बारात में दूल्हे के फूफा से बाइक सवार बदमाशों ने लाखों रुपए नकद और ज्वेलरी से भरा बैग लूट लिया। जब तक दूल्हे का फूफा शोर मचाता तब तक बदमाश मौके से फरार हो चुके थे। पीड़ित के परिजनों ने बताया कि बैग में लाखों रुपए और ज्वेलरी थी, और तो और ये भी कहा कि बैग में सारा सामान चढ़ावे का था। पीड़ितों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की और कार्यवाही करना शुरू कर दिया। यहाँ से बारात स्टार्ट हुई थी, मेरे परिवार की बारात थी। मेरे ऑफिस से ही बारात स्टार्ट हुई। हमारे फूफा जी जो हमारा मिलनी का बैग वैग लेता है, बड़े लोग लेते हैं घर में, तो वो बैग लेकर साइड से चल रहे थे। पीछे से एक लड़का बाइक से आया, R1 यामा की R15 नंबर गाड़ी थी। इंस्पेक्टर साहब को हमने उसका वो दे दिया पूरा। वो सीधा बैग छीन के बाइक स्टार्ट करके सीधा इस रोड से आगे निकल गया। सूचना देने के बाद भी प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। ताजा मामला कोरिया का है, जहां पर शासन प्रशासन को लगातार कई दिनों तक सूचना मिलती रही है कि चिरीमिरी के अलग अलग स्थानों के होटलों में घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग किया जा रहा है, पर सूचना मिलने के बाद भी शासन प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इस मामले को कलेक्टर कोरिया ने गंभीरता से लेते हुए चिरीमिरी क्षेत्र के तहसीलदार को आदेशित किया और तहसीलदार ने फूड इंस्पेक्टर और पुलिस की सहयोग से चिरीमिरी के अलग अलग स्थानों के होटलों में दबिश दिया, जहां से कई होटलों में से घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए। इन सभी गैस सिलेंडरों को जब्त करके नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। जितने भी होटल हैं उन होटलों में जांच किया गया और जांच में पाया गया कि घरेलू सिलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। उनको जब्त किया गया है और आगे कार्रवाई है तो माननीय कलेक्टर महोदय को भेजा जाएगा। आए दिन हो रही लूट की घटना कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला नोएडा का है। कुछ दिन पहले चेन्नई से गुड़गांव जा रहे टायरों से भरे ट्रक के ड्राइवर से ढाबे पर बातचीत के दौरान जफर और शाहरुख ने जानकारी ली। उसके बाद आगे जाकर इन्होंने ट्रक के ड्राइवर मुशाहिम का ट्रक ओवरटेक कर उसे बंधक बना लिया और उसकी हत्या करके शव को जेवर में फेंक दिया। और तो और बदमाश ट्रक में भरे लगभग 26 लाख रुपए के टायरों को खपाने की फिराक में थे, तो मेरठ की पुलिस ने उन्हें धर लिया। फिलहाल पुलिस ने जफर और शाहरुख के साथ माल खपाने में उनकी सहायता करने वाले गफर को गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान ट्रांसपोर्ट कंपनी के प्रबंधक भी वहां पहुंचे और उन्होंने इसका खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 51,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया। कौन कौन लोग पकड़े? ये सदर थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें सदर थाने की टीम, हमारे एसपी साहब और इसमें हमारे सीनियर ऑफिसर्स का भी इसमें निर्देश रहा है। एक घटना हुई जिसमें चेन्नई से लोडेड ट्रक में टायर्स थे, जिसकी कीमत लगभग 26 लाख रुपए थी। 1800 टायर थे। उसमें कुछ ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल बदमाशों ने मिलकर उसके ड्राइवर को मारा कहीं जयपुर में। मारने के बाद उसको टायर्स को बेचना चाह रहे थे। उसके बेसिस पे हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट मिला, उनको पकड़ा। ड्राइवर जहाँ जेवर में मारा है उसको बॉडी को शनाख्त कर लिया गया। कंपनी के लोग हमारे पास आए हुए, उन्होंने पहचाना है और इनसे ट्रक में माल के लगभग कंप्लीट माल के वो बरामद कर लिया है। बच्चों को चुराने के मामले आए दिन सामने आते ही रहते हैं। ताजा मामला हाथरस का है, जहां पर 2 शातिर महिलाएं भीख मांगने के बहाने मोहल्ले में दाखिल हुई और एक मासूम बच्चे को उठा ले जाने लगी। तब स्थानीय लोगों ने महिलाओं को रंगे हाथ पकड़ लिया और पुलिस को इसकी सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के द्वारा पूछने पर महिलाओं का कहना था कि वहां मोहल्ले में भीख मांगने के लिए आई थी। उनको नहीं पता था कि बच्चा उनके पीछे कहां से आ गया। दोनों महिलाओं से एक महिला गर्भवती भी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश के भावी राष्ट्रपति बनने के लिए रामनाथ कोविंद जी ने जहां अपना नामांकन दाखिल किया, वहीं कानपुर में उनके घर में उनकी जीत के लिए यज्ञ किया जा रहा है। कानपुर के कल्याणपुर में कोविंद जी का घर है। उनके घर में आज जब 10 बजे कोविंद जी नामांकन दाखिल करने पहुंचे, ठीक उसी समय उनके घर में रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ करने वालों का कहना है, कांग्रेस ने मीरा कुमार को चुनाव में उतारा है, इसीलिए हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ताकि कोविंद जी की जीत में कोई विघ्न न पड़े। वैसे उनकी जीत पहले ही निश्चित है। मऊ जिले में अनियंत्रित होने की वजह से पिकअप की चपेट में आ जाने से एक युवक की मौत हो गई।
युवक की मौत का कारण लोगों ने पुलिस और एम्बुलेंस लापरवाही को बताया है। लोगों का कहना है कि पुलिस और एम्बुलेंस के लेट आने के कारण युवक की मौत हो गई। लेट से पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही हादसा कर भागने वाले वाहन चालक की तलाश में जुट गई। घर पे थे, हमें सूचना मिली, वहाँ आखिरी मोड़ से फोन आया कुछ था कि आपके गांव के एक लड़का उसका एक्सीडेंट हो गया है। फिर वहाँ के रहने वाले ने 100 नंबर पे 108 नंबर पर फ़ोन किए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। गाड़ी के इंतजार में इनकी डेथ हो गई। औरैया के दिबियापुर परेड ग्राउंड में अफरा तफरी उस वक्त मच गई जब परेड कर रहे सीआईएसएफ जवान को अचानक दिल का दौरा पड़ गया, जिसके बाद गेल परिसर में स्थित धनवंतरी हॉस्पिटल में जवान की मौत हो गई। मृतक सीआईएसएफ जवान जेपी झा मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिला के रहने वाले थे और यहाँ औरैया के दिबियापुर स्थित महारत्न कंपनी गैल के पाता प्लॉट में सीआईएसएफ के सीआई पद पर तैनात थे। फिलहाल जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, साथ ही परिजनों को भी सूचना दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।